सुबह का वक्त था। शुभम और अंजलि गार्डन में खामोश खड़े थे। अंजलि, हम आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं और तुम अभी भी चुप हो। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है? वही तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से बताना शुरू करूँ। पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ इतना कुछ हो गया है कि हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। पता नहीं तुम समझ पाओगे या नहीं। अंजलि, तुम बताओ तो, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम रीबर्थ में बिलीव करते हो? यार, मैंने रीबर्थ के बारे में सुना तो है, और जब आत्माएं हो सकती है तो रीबर्थ जैसी चीजों के होने से भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम इसमें बिलीव करते हो? अरे, अगर मैं करता भी हूँ तो क्या? अगर मैं कहूँ कि ये मेरा और देव का पुनर्जन्म है, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? What? सुनने में ये जरूर अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच है। पिछले जन्म में देव और मैं, देवराज और गीतांजलि थे। देवराज यहाँ का राजा था। देवराज और गीतांजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार को वृंदा नाम की एक लड़की की नजर लग गई। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर भी अंत में वो देवराज को पा ना सकी, इसीलिए वो इस जन्म में भी हमें परेशान कर रही है। वो देव को मारकर अपने साथ ले जाना चाहती है। उसने मेरे और देव के बीच इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी कि देव ने मुझे छोड़ दिया और ये सारी सिचुएशन पैदा हो गई। वो अभी भी मुझे मारना चाहती है। कल रात तुमने मेरे रूम में जो एनर्जी फील की थी, हो सकता है वो वृंदा की ही रही हो। ओह माय गॉड! अंजलि, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सच कहूं तो मुझे तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। हमारी लाइफ में इतना कुछ हो रहा था कि कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। क्या निखिल इस बारे में जानता है? हाँ, निखिल शुरू से ही इस बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इन सब में निखिल भी इन्वॉल्व है? नहीं, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि तुम दोनों को उससे क्या नाम बताया उस लड़की का? वृंदा। हाँ, उस वृंदा को कैसे रोकना है? असल में वृंदा ही एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ उसके सिवा एक और आत्मा है। दो आत्मा? ये दूसरी आत्मा किसकी है? वृंदा की माँ मंदाकिनी। जब वो दोनों जिंदा थे तो काला जादू किया करते थे, इसीलिए मौत के बाद वो दोनों खतरनाक आत्माएं बन गई हैं। शुभम और अंजलि बात कर ही रहे थे कि अचानक निखिल की कार वहां आकर रुकती है। निखिल कार से उतरकर अंजलि और शुभम की तरफ बढ़ता है। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो ना। अकेले में। निखिल, तुम अंजलि से बाद में बात कर लेना। अभी हम कुछ जरूरी डिस्कस कर रहे हैं। अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे बात करने के लिए मुझे तेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल, ये तुम क्या कह रहे हो? शुभम भी मेरा दोस्त है, और वैसे भी सच में हम अभी कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। मैंने कहा ना, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। नहीं, अब तो मैं अंजलि को तेरे साथ जाने ही नहीं दूंगा। निखिल गुस्से में शुभम को धक्का दे देता है और शुभम पीछे रखे गमले से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद निखिल पूरी ताकत से अंजलि का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। निखिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। निखिल अंजलि को खींचकर ले जा ही रहा था कि अचानक अंजलि रुक जाती है। जब निखिल पीछे मुड़कर देखता है तो वहां देव खड़ा था और देव ने अंजलि का दूसरा हाथ पकड़ रखा था। देव को देखकर निखिल का गुस्सा
और भी बढ़ जाता है। देव, तू बीच में मत आ। निखिल, ये क्या तरीका है? पहले तो तूने शुभम को धक्का दिया जिससे उसे चोट लग गई है, और अब तू अंजलि के साथ मिसबिहेव कर रहा है। अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ कैसे भी बिहेव करूं तुझे क्या? तेरा अंजलि से रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मतलब है, भले ही हम अब रिलेशन में नहीं है, लेकिन अभी भी अंजलि मेरी उतनी ही अच्छी दोस्त है, और कोई मेरी दोस्त के साथ ऐसा बिहेव करे तो मैं बस खड़े खड़े देख नहीं सकता। मैंने कहा छोड़ इसे, वरना मैं तेरे साथ क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। देव आगे बढ़ता है और निखिल से अंजलि का हाथ छुड़ा लेता है। इस पर गुस्सा होकर निखिल देव का कॉलर पकड़ लेता है। निखिल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तू खुद को समझता क्या है? पहले तो तूने अंजलि का साथ नहीं दिया और अब सिंपैथी दिखाकर फिर उसके साथ वापस आना चाहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस चाहता हूँ कि तू अंजलि के साथ तमीज से पेश आ। एग्जैक्टली, मैं भी जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि ये निखिल के तो तेवर ही बदल गए हैं। पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है, किसी से भी तमीज से बात नहीं कर रहा। बस करो तुम लोग। और निखिल, तुम अभी देव का कॉलर छोड़ो। तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? मैंने कहा देव का कॉलर छोड़ो। जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। निखिल अंजलि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है। निखिल, तुम्हें हुआ क्या है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ। हमारे लिए? क्या मतलब? निखिल अपनी पॉकेट से एक एप्पल निकालकर अंजलि की तरफ बढ़ा देता है। इसका मैं क्या करूँ? ये तुम्हारे लिए है, इसे खा लो। निखिल, तुमने मुझे एक एप्पल देने के लिए शुभम और देव से इतना झगड़ा किया? अंजलि, ये कोई नॉर्मल एप्पल नहीं है, ये स्पेशल है। कैसे? आज मैंने गांव के मंदिर में तुम्हारे लिए पूजा कराई है, ये उसी का प्रसाद है। तुम इतनी सुबह मेरे लिए पूजा कराने मंदिर गए थे? मुझे पता है, पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच काफी कुछ हुआ है, लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारी सलामती के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये तो बस एक पूजा है। पंडित जी ने कहा था कि ये पूजा करने से वो आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम जानते हो ना वृंदा कितनी ताकतवर है? क्या तुम्हें लगता है कि ये पूजा उसे रोक पाएगी? वो सब मैं नहीं जानता। मैं ये एप्पल तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या इसे खाने में भी तुमको कोई परेशानी है? निखिल, ये पूजा असर करेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसे जरूर खाऊंगी। ये कहकर अंजलि निखिल के हाथ से वो एप्पल ले लेती है और उसे खाने के लिए अपने मुंह के पास ले जाती है। अंजलि को एप्पल खाता देख निखिल के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वह अपने मन में कहता है, अब आज रात मैं तुम्हें इस जगह से और उस देव से बहुत दूर ले जाऊंगा। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और शिल्पा अंजलि के कमरे के अंदर आती है। अंजलि, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी और तू यहाँ है। शिल्पा, आओ ना। क्या मैं गलत वक्त पर आ गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने सारा किचन देख लिया, लेकिन वहाँ भी खाने के लिए कुछ नहीं है। ये कहते हुए शिल्पा की नजर अंजलि के हाथ में रखे उस एप्पल पर पड़ती है। वह तेजी से अंजलि के हाथ से वह एप्पल ले लेती है और उसका एक बाइट खा लेती है। इससे पहले कि निखिल शिल्पा को रोक पाता, वह उस एप्पल को खाने लगती है। बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो बस अंजलि से ये एक एप्पल लेकर खाया है। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि दूसरों की चीज बिना पूछे नहीं लेते? निखिल, मैंने अंजलि से बस एक एप्पल लिया है, उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं छीन ली। शिल्पा, एक्चुअली निखिल ये एप्पल मेरे लिए लाया था,
निखिल ने मेरे लिए एक पूजा कराई है और ये उसी का प्रसाद था। ओह, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं पता था। वैसे मैंने इस एप्पल की सिर्फ एक ही बाइट ली है, बचा हुआ तुम खा लो। अंजलि शिल्पा से वो एप्पल लेने ही वाली थी कि तभी निखिल उसे छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है।